इंडिया में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, आप उत्तर से दक्षिण कहीं पे भी जाओ, लेकिन हम जो यहाँ पे आए हैं वैष्णो देवी से बाकी सबका एक डिफरेंस है। वो है बाकी जगह पे हम तब जाते हैं जब हमारा मन होता है, लेकिन वैष्णो देवी में हम तब आते हैं जब माँ का बुलावा। तो हमें लगता है कि हम दोनों को माँ का बुलावा आ गया। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ रहे हो तो कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, एंड प्लस द माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ श्री वैष्णो देवी माता। वैष्णो देवी की इस चढ़ाई में आप सबका स्वागत है। So we started our journey from फगवाड़ा पंजाब in a rainy morning, और जलंधर पठानकोट चौक से राइट साइड चलने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम पहुंचे पठानकोट, जहां पे हल्दीराम्स में हमने बहुत ही एक ओवर प्राइस छोले भटूरे खाए, और खाने के बाद बारिश में फिर से चलने लगे और पहुंच गए पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर रावी रिवर ब्रिज पे। वी आर क्रॉसिंग रावी रिवर, और ये क्रॉस करने के बाद वी विल एंटर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रावी रिवर है, ये बॉर्डर, पीछे है हमारे पंजाब जो हम छोड़ के आए, और सामने हम घुसेंगे कश्मीर। वेलकम टू कटरा। आज सुबह 9 बजे से चलने के बाद अभी बज रहा है हमारा 5:30, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा पहले हम कटरा पहुंच चुके हैं। और हमारे मेरे पीछे आप देख सकते हो, दैट इज द त्रिकुट पर्वत। कल हम दर्शन के लिए चलेंगे, और आज हम यहाँ पे जो खड़े हैं ये है फुआरा चौक, कटरा का फेमस। उधर है मेन बाजार कटरा, और आगे है यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर। अभी हम खड़े हैं हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर के सामने। सो यू कैन सी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और वहाँ पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि अगर आप यात्रा में जा रहे हो, सो द कैमरा, लैपटॉप एंड आईपैड, दिस 3 थिंग्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। सो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ यात्रा, तो ये 3 चीज मत लेके आइएगा। उस शाम को हमने कटरा बाजार एक्सप्लोर किए, बहुत खास कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। वैसे हम हमारे दोस्तों के लिए फ्रिज मैग्नेट्स एंड प्रसाद खरीद के होटल वापस आ गए। वैष्णो देवी दर्शन के लिए 12 किलोमीटर रास्ता को पैदल चलना होता है। तो ये पैदल चलने से पहले जो बेस है वो है कटरा। कटरा पे आप इंडिया के कोई भी बड़े शहर से फ्लाइट लेके आ सकते हो जम्मू से कोई भी एक कैब करके आप आ सकते हो कटरा, या फिर जैसे मैं आया अपना गाड़ी लेके रोड ट्रिप करते हुए आ जाओ, या फिर आप ट्रेन में आ सकते हो। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस और बहुत सारे ट्रेन चलते हैं, ट्रेन की सुविधाएं भी है। ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है वही है हमारा नया बने हुआ ताराकोटी मार्ग, और ये इस साइड से होता है चरण पादुका बाणगंगा होते है पुराना रास्ता। सुबह 5 बजे से हम इस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया, और अभी बज रहा है 5:45। इस दौरान हमने आ गए 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो 45 मिनट्स में हमने 2 किलोमीटर चल लिया। इट्स नॉट दैट बैड। तो ये कहानी शुरू होता है त्रेता युग में, जहाँ पे द अर्थ वाज वेरी मच ओवरबर्डन बाय द एक्टिविटीज ऑफ द डेमन, मतलब कि असुर। तो हमारे जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर, वो इस असुर को निधन करने के लिए एक शक्ति की जन्म दी, जो एक बच्ची के रूप में जन्म लिया साउथ इंडिया में, रत्नाकर सागर, एंड उसके वाइफ की बेटी वैष्णवी। एंड ये वैष्णवी बहुत चाइल्डहुड है, शी वाज वेरी मच स्पिरिचुअल, एंड उनका जो आराध्य देवता वो था लॉर्ड विष्णु। आप ये देख सकते हो, ये है नया ताराकोटी मार्ग। आप अगर ये क्लियर हो कि आप जो भी सारे दर्शन करने जा रहे हो वो पूरा का पूरा पैदल में करोगे, तो लेट मी टेल यू कि ये रास्ता आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके टीम में कोई बच्चे हैं या फिर कोई एजेड पर्सन है, वहाँ पे घोड़े का जरूरत पड़ सकता है, तो आप बेशक पुराना जो रास्ता है वहाँ पे जाओ। अदरवाइज पैदल चलने के लिए यहाँ पे देखो कोई भी घोड़ा नहीं चलता, पूरा खाली रास्ता है, मतलब शांति से आप पैदल चलते रहो। दैट्स इट। जय माता दी। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक ट्राई पॉइंट है।
अभी हम खड़े हैं अर्धकुंवारी पे। यहाँ पे एक होली केव है, पे वो केव दर्शन करने के लिए आते हैं। वैष्णो देवी माता ने 6 महीने यहाँ पे छुपे हुए थे। उधर जो लाइन आप दिख रहे हो वो है केव दर्शन के लिए, जो आज अगर आपका टिकट लगा तो हो सकता है कल शाम को या फिर परसों सुबह आप ये केव दर्शन कर सकते हो। ये मंदिर हमने दर्शन किया, यहाँ पे बहुत एक सुकून सा एक फीलिंग है। माता की दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और अभी हम जाएंगे ये भवन के रास्ते पे, मतलब हम आधा रास्ता आ गए अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी पे आने पे और एक चीज है कि अर्धकुंवारी से ये कटरा शहर का एक बहुत बड़ा व्यू मिलता है। वैष्णवी है लॉर्ड विष्णु के सबसे बड़ी भक्त। तो लॉर्ड राम जब एग्जाइल में थे, मतलब उनका जब वनवास चल रहा था और सीता मैया को वो लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब लॉर्ड राम के साथ मुलाकात हुआ वैष्णवी। तब वैष्णवी लॉर्ड राम को अपना डिजायर बताया कि शी वांटेड टू बी मर्ज विथ लॉर्ड राम, क्योंकि हमें ये भी पता है कि लॉर्ड राम विष्णु का ही और एक अवतार है। लेकिन लॉर्ड राम ने तब बताया कि मैं इस जन्म में तो सीता से मैरिड हूँ, मैं अगले जन्म में कल्कि के अवतार में मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम त्रिकुट पर्वत में जाके मेरे लिए ध्यान करो। तो वैष्णवी तब ये कटरा शहर के ऊपर ये जो त्रिकुट पर्वत हमें यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके ध्यान करने लगे। तो जोर से बोलो जय माता दी। अभी हम दर्शन करके आ गए। एक्चुअली दर्शन में मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मोबाइल लेके नहीं जा सके। दर्शन बहुत बढ़िया था, ज्यादा भीड़ भी नहीं था, बहुत ही सूदिंग लग रहा है अभी दर्शन करके। आप जब दर्शन करने के लिए जाओगे तो ये वाला लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा, जो एक स्काईवॉक के थ्रू सीधा का सीधा माँ के गोवा में लेके जा। उससे पहले कुछ चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे के सारे जो बिलोंगिंग्स है, जैसे कि लेदर का कुछ भी चीज, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, वॉलेट, बेल्ट, कुछ भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। बहुत लोगों में देख रहा था शूज तो बाहर ही ऐसे खोल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉकर के सिस्टम है, आप जाके वेट करो, लॉकर में सारे के सारे चीजें रखो, टाइम लो, उसके बाद माँ के दर्शन के लिए जाओ। तो सारे के सारे चीज बहुत अच्छे तरीके से होगा और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं रहेगा और अच्छे से दर्शन कर पाओगे। तो अभी हम जाएंगे भैरवनाथ के लिए, जो ऑनलाइन रोपवे का टिकट मैं करके रखा हूँ, लेकिन अभी जाके देखते हैं कितना टाइम में खड़ा रहना पड़ेगा। और एक चीज, प्रायोरिटी बेसिस में लाइन में खड़ा रहना, क्योंकि सब कुछ बाद में, बट दर्शन पहले। एक बार लाइन ज़्यादा लग गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने सुबह 5 बजे चलना स्टार्ट किया, 11:30 के अंदर मेरा दर्शन भी कंप्लीट है, क्योंकि सबसे पहले मैंने लाइन में खड़ा रहा, चाहे वो लॉकर के लिए हो और चाहे वो दर्शन के लिए हो। तो आप भी जो भी काम है वो बाद में, पहले दर्शन और लाइन लगे। अभी हम खड़े हैं बाबा भैरवनाथ की मंदिर के सामने। ये भैरवनाथ के मंदिर में अगर बाबा की दर्शन नहीं हुआ तो माना जाता है कि वैष्णो देवी का जो दर्शन है वो अपूर्ण रह जाते हैं। सो टू कंप्लीट योर दर्शन, बाबा का दर्शन करना है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहानी उसके बाद आगे बढ़ती है और वैष्णवी आ जाती है त्रिकुट पर्वत में, और वहाँ पे मेडिटेशन करते करते उनका जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड लोगों को पास वो मशहूर हो जाती है। तो उनमें से उनका एक फॉलोअर्स था, उनका नाम था श्रीधर। तो एक दिन माँ वैष्णवी उनको बोलती है कि भंडारा लगाने। तो वहाँ पे श्रीधर बोलते हैं मेरे पास उतना पैसा है। तो माँ वैष्णवी ने बोला कि हाँ मेरे ऊपर भरोसा रख और भंडारा लगा दे। तो श्रीधर के भंडारा पे माँ वैष्णवी एक बच्ची के रूप लेके आके सबको खिलाने के बंदोबस्त करती। वहाँ पे एक तांत्रिक वॉज प्रेजेंट, उनका नाम था भैरवनाथ। तो भैरवनाथ समझ जाती है कि ये माँ वैष्णवी कौन है, और मतलब उस बच्ची को देख के। तो वहाँ पे उन्होंने माँ वैष्णवी की पीछा करती है एंड ट्राई टू चैलेंज द स्ट्रेंथ ऑफ वैष्णो देवी। हालांकि भैरवनाथ का जो गुरु था गोरखनाथ, उसको ये करने के लिए मना किया था, बट स्टिल ही चोज टू चैलेंज हर।
तो बार बार माँ वैष्णवी का मेडिटेशन में उनका प्रॉब्लम होता है, इसीलिए शी फ्लेड टू अर्धकुंवारी गुहा। लेकिन बीच में और एक चीज है, लेकिन एट द एंड वहाँ पे माँ वैष्णो देवी एंड भैरवनाथ का लड़ाई होता है, और लड़ाई में त्रिशूल के साथ माँ वैष्णो देवी भैरवनाथ की सर, इस जगह का नाम है भैरव घाटी, यहाँ पे फेंक देते। तो बिफोर द डेथ माँ वैष्णो देवी से भैरवनाथ माफी मांगी, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, एंड बोला कि माँ आपको तो सब याद रखेंगे, मुझे कोई याद नहीं रखेगा। तो वो फॉरगिवनेस मांगने की वजह से तब वैष्णो देवी ने बोला कि मैं मेरे जो फॉलोअर्स है उनको बोल दूंगा, अगर मेरे ये जो दर्शन करना है वो अगर भैरवनाथ का दर्शन नहीं हुआ तो वैष्णो देवी का दर्शन पूरा नहीं माना जाए। तो इसीलिए ये भवन पीछे जो मैंने दिखाया, तो भवन के बाद ये भैरवनाथ का भी दर्शन करना पड़ता है, तभी जाके वैष्णो देवी का दर्शन पूरा होता है। अभी हम लौट रहे हैं भैरवनाथ मंदिर से भवन की तरफ। आने के टाइम पे हम आए थे रोपवे पकड़ के। अभी जो ट्रेडिशनल जो रास्ता है वो भवन से भैरवनाथ मंदिर तक, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। 2 वे आउट है इस रास्ते का, एक है जो नॉर्मल रास्ता जा रहा है, वहाँ पे पैदल जा सकते हो, दूसरा है स्टेयर्स। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों को देख रहा हूँ दे आर टेकिंग द स्टेयर्स, बट अगर आप जब चल रहे हो तब आई विल सजेस्ट स्टेयर मत लो, अगर आपका हार्ट थोड़ा सा वीक है या फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जैसे हम अभी नीचे जा रहे हैं तो हम स्टेयर्स लेते हैं, दिस इज़ द राइट वे। अगर जब आप पैदल चल रहे हो, चाहे उस रास्ते पे घोड़ा हो पालकी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे ही चलो। लेकिन जब आप नीचे जा रहे हो तब लो आप स्टेयर्स। हमारा स्टोरी का एक कंपोनेंट बाकी रह गया था, जो मैंने भैरवनाथ टेम्पल के सामने बोला था, मैं बाद में बताऊंगा। माता वैष्णो देवी भैरवनाथ जी को त्रिशूल से उनका भैरव घाटी में उनका वो हो जाता है, तो उसके बाद माता वैष्णो देवी ने जो होली केव है भवन का, वहाँ पे रहने लगते। तो भवन के होली केव के अंदर वो 3 पिंड के रूप में वो रहते हैं। एक है राइट साइड का जो वो है महाकाली, जो बीच में है वो है माता वैष्णो देवी और महालक्ष्मी, और जो लेफ्ट में है वो है माँ सरस्वती। तो जो महाकाली है वो एविल जो पावर है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो महालक्ष्मी है वो आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो महा सरस्वती है वो आपका नॉलेज एंड विजडम की देवी है। यहाँ पे एक और किरदार है, वो है हनुमान जी। लॉर्ड राम ने ही वैष्णो देवी जी को बोले थे त्रिकुट पर्वत में आने के लिए, तो उनको भी पता लग गया दैट भैरवनाथ जी इज आफ्टर हर, सो दैट्स व्हाई ही सेंट हनुमान जी टू प्रोटेक्ट हर। तो इसीलिए जब माता वैष्णो देवी जी ने ऊपर से मेडिटेशन के लिए हमारे आधकुंवारी के होली केव में आके वो कर रहे थे, तब हनुमान जी वॉज अ प्रोटेक्टर। इसीलिए भैरवनाथ जी के टेम्पल पे भैरवनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी को भी पूजा किया जाता है। और आने के टाइम पे आपको पता है, मैंने दिखाया था, मैं ताराकोट मार्ग से आया था, ताराकोट मार्ग टू आधकुंवारी भाया हिमकोटी टू भवन, ये था मेरा रूट। अभी मैं हिमकोटी होके ही वापस आया, क्योंकि संजीत छत होके जो रास्ता है ज़्यादा स्टीप है, लेकिन स्टीप होने से भी उतरने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पे प्रॉब्लम है वो है घोड़ा, बहुत ज़्यादा घोड़ा पल की उस रास्ते में चलते हैं, इसीलिए हम हिमकोटी होके लौट आए। लेकिन अभी जो हम लौटेंगे वो ताराकोट मार्ग होके लौटेंगे नहीं, वो हम लौटेंगे चरण पादुका और बाणगंगा होके, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रोड है वो हमारा कवर हो जाएगा। तो एट लास्ट हम वापस आ गए, सारे के सारे दर्शन करके हमारे होटल में। यार लास्ट में कोई वीडियो करने का उतना मूड था नहीं, क्योंकि हमने एक डिसीजन, आई वुड नॉट से गलत, बट ये भी जानने की हमें ज़रूरत था कि जो ट्रेडिशनल रास्ता है दैट इज़ फ्रॉम बाणगंगा टू अर्धकुंवारी और या संजीत छत, तो पूरा रास्ते में ये घोड़ा या फिर मतलब सर पे ठीक से कवर भी नहीं है, तो धूप में बहुत हालत ख़राब था। इसलिए होटल आके
ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आपने वीडियो में देखा है 2 और जगह हमने देखी, दैट इज वन इज चरण पादुका मंदिर और दूसरा है बाणगंगा। तो मैं पिछले जो बताया कि हमारे कहानी थे वहाँ पे एक और किरदार थे, वो है हनुमान जी। हनुमान जी को लॉर्ड राम ने भेजा था श्री वैष्णो देवी जी का प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वैष्णो देवी जब मेडिटेशन में थे तो भैरवनाथ जी, उनका मेडिटेशन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। दैट्स वाई हनुमान जी के साथ भैरवनाथ जी का भी लड़ाई हुआ। एट द एंड वैष्णो देवी जी ने सीन पे आए और भैरवनाथ जी का संहार किया। तो इसीलिए आप जब ऊपर भैरवनाथ जी के टेम्पल में भी जाते हो तो भैरवनाथ जी के साथ साथ हनुमान जी के मूर्ति भी वहाँ पे रहता है। तो चरण पादुका जो मंदिर है वहाँ पे वैष्णो देवी जी रुक के पहली बार पीछे मुड़ के देखा, तो इसीलिए माँ का चरणों का जो छाप है वो वहाँ पे दिखा है। और दूसरा है बाणगंगा। जब वैष्णो देवी जी हनुमान जी को बोले कि तुम यहाँ पे वेट करो, तो वहाँ पे बोले कि यहाँ पे पानी कहाँ है, मैं क्या करूँ। तो वैष्णो देवी जी एक बांध से गंगा जी को यहाँ पे आ गए, इसीलिए उस जगह का नाम है बाणगंगा। तो पूरा दिन आज दर्शन करने के बाद देयर आर सम मेजर टेकअवेज जो लोग आप मतलब फ्यूचर में आना चाहते हो यहाँ पे। अगर आप पैदल चलना चाहते हो कि आपको कोई घोड़ा नहीं लेना, कोई पालकी नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, तो सब कुछ भूल के ताराकोटी मार्ग चले जाओ ऑटो लेके। प्राइस होगा 200। तो ताराकोटी मार्ग से चलना स्टार्ट करो। पूरा का पूरा जो रास्ता है ताराकोटी, अर्धकुंवारी, हिमकोटी, भवन, ये जो रास्ता है ये पूरा का पूरा रास्ता शेडेड है। चाहे आपका बारिश हो, चाहे आपका धूप हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ये ट्रेडिशनल बाणगंगा होके आप जा रहे हो तो एक तो सीढ़ी चढ़ना नहीं है उठने के टाइम पे, और दूसरा ये इतना पालकी और इतना घोड़े आएंगे रास्ते पे, देयर इज सो मेनी डिस्टर्बेंस। लेकिन हाँ, ये भी साथ में से ये देयर आर सेवरल अदर गुड पॉइंट्स ऑल्सो इन द ट्रेडिशनल रूट। बहुत सारा दुकानें खाने के लिए, आपका पैर अगर दुख जाते हैं तो 30 रुपये 20 रुपये में आपका मसाज के लिए दुकान मिल जाता है। लेकिन अगर ताराकोटी मार्ग से आप जा रहे हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आफ्टर आपको दुकान मिलेगा। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे जितने भी सारे सुविधाएं हैं सब कुछ आप ऑनलाइन बुक करके आ सकते हो। जैसे मैंने ऑनलाइन ये यात्रा रजिस्ट्रेशन जो RFID होता है, इसका मैंने पहले से ऑनलाइन बुक करके रखा था। जस्ट मुझे स्लिप दिखाना पड़ा, वो मुझे दे दिए। मैंने देखा जो रोपवे में मैंने आज गया उसका भी टिकट मेरा ऑनलाइन बुक था। अगर मैंने ये ऑनलाइन बुक नहीं किया होता तो 1 घंटा और मेरा लगता वो टिकट बुक करने के लिए। चाहे आप बैटरी कार कर रहे हो, चाहे आप पालकी कर रहे हो, चाहे आप हेलीकॉप्टर कर रहे हो, चाहे आप मतलब रोपवे कर रहे हो, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट द रोपवे। क्योंकि भवन चढ़ने के बाद फिर से, क्योंकि वो भैरवनाथ का टेम्पल का जो स्टीपनेस है वो बहुत हाई है। तो जो वेबसाइट है श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उस वेबसाइट में जाके आप अपना सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आके ऑफलाइन करने के लिए जो एक्स्ट्रा परेशानी है वो आपका नहीं हो। इसके इस पूरे दिन में जो भी मैंने आज देखा सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया। एटलीस्ट मैंने आपको ये बताने का कोशिश किया आप कैसे कैसे आ सकते हो, प्लस जो वैष्णो देवी जी के जो माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी मैंने बोलने का ट्राई किया है। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और कमेंट डाल देना एक, क्योंकि इससे मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। क्योंकि मेरा आगे और भी बहुत सारे प्लान है कि ऐसे ऐसे ट्रैवल वीडियोस लेके आने का।